आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, ये कहकर बड़े सारे लोग आर्य समाज को नीचा भी दिखाते हैं, ठीक है। और आर्य समाज की तरफ से भी फिर ऐसे जो है रिएक्शन आते रहते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से ही बराबरी का मुकाबला अक्सर चलता रहता है, ये मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, अवतारवाद को नहीं मानता है, ठीक है। तो मैं ये शुरू करने से पहले, ये चर्चा में शुरू करूं, इस पे अपना पूरा जो है वक्तव्य दूं, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी क्या होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले देखे हैं आपने, वो आते हैं हमारे पास कि भाई साहब आप ये बिजनेस कर लीजिए, हमारा प्रोडक्ट ये है, इसका बिजनेस कर लीजिए, 3 महीने में आपकी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो 3 महीने में आपको मर्सिडीज दिलवा देंगे, या मान लीजिए 1 साल में दिलवा देंगे, या जो भी है, ठीक है। 1 साल में आपको मर्सिडीज दिलवा देंगे, आपका ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है, ये इतने लाख का चेक आ जाएगा, ये वो सारा कुछ वो बताते रहते हैं। फिर पलट के हम उनसे पूछ लेते हैं ना कभी कभी कि भाई साहब आप कितने साल से ये कार्य कर रहे हैं, मेरे को तो 8 साल हो गए, तो आपकी मर्सिडीज कहां पर है, ठीक है। फिर वो बहाने खोजता है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना आदि आदि चीजें। तो मर्सिडीज जो है उसके पास स्वयं भी नहीं होती, ठीक है। उसके पास अपना एक पुराना मोटरसाइकिल होता है, ठीक है, वो भी शायद ईएमआई पे उसका चलता है, ठीक है। तो पीछे बंदर है इसलिए थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया था। अब यहां पर एक ही चीज यही निकल कर सामने आती है कि हम भी भाई यही पूछते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि देखिए मैं तो आर्य समाजी नहीं हूं, ठीक है, हम यही बात पूछते हैं कि आर्य समाज वाले यदि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है, तो अवतारवाद भी नहीं मानते, तो आप तो दोनों को मानते हो, ठीक है। आपने कितनी आध्यात्मिक उन्नति कर ली है आज तक, या फिर आपने कितना आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया है, ठीक है। क्या कर लिया आपने, मतलब आपने मूर्ति पूजा अवतारवाद को मानकर क्या कर लिया है बताइए। दुनिया में यदि सबसे ज्यादा पाखंड हो रहा है, दुनिया में सबसे क्रूर चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो आर्य समाज के मंदिरों में हो रही, ठीक है। वो तो हमारे मंदिरों में हो रहे हैं ना, हिंदुओं के मंदिर में भी अभी भी दुर्गा पूजा चल रही है, ठीक है, नवरात्र चल रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों में काटा जा रहा है छोटे छोटे मासूम जीवों को, वहां पर उनको पकाया जा रहा है और बड़े शौक से खाया जा रहा है। अरे भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है कि जब तुम्हारे मंदिरों में ये सब हो रहा है, ठीक है। कितना ही हम बेशरम हो सकते हैं मेरे को तो नहीं पता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं भाई, मैं कितना बेशरम व्यक्ति हूं कि फिर भी यदि मैं उठकर उसको डिफेंड करना शुरू कर दूं। दरअसल हमें ना ही साकार से लेना देना, ना निराकार से लेना देना है, या मूर्ति पूजा से, ठीक है, या भिन्न प्रकार के अवतारवाद से हमें कुछ नहीं लेना देना होता। हमें लेना होता है कि मेरी इंद्रियां जो है वो तृप्त हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर वो हो रही है तो हम मूर्ति पूजा की तरफ हैं, नहीं हो रही है तो हम मूर्ति पूजा के विरोध में भी आ जाएंगे, ठीक है। आपने कुछ तो बड़ा अचीव किया होना चाहिए था, आपकी मर्सिडीज कहां है, आपका अध्यात्म कहां है। आप तो पूजते हो भाई मूर्ति को भी, अवतारवाद को भी, ठीक है। छोटे छोटे जीव हैं बेचारे, जिसका अब ये पीछे मेरे बंदर बैठा हुआ, मेरी इससे क्या दुश्मनी है बताइए। मेरे पास जब होता है यथा संभव तो मैं इनको 2 ब्रेड के पीस दे देता हूं, कभी केला दे देता हूं, कभी सेब दे देता हूं, ठीक है। यही पागलपन मेरे ऊपर जब धर्म के रूप में सवार हो जाता है, तो मैं जाके मंदिर में ले जाके अभी इसको काट के खा जाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो सिद्धांत जो है ना वो आर्य समाज का आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, और हमसे कहीं ज्यादा, या मुझसे तो कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं तो इतना बेशरम आदमी हूं, ठीक है, कि मैं तो अभी भी उनको गाली दूंगा कि आर्य समाज गलत है, जबकि उनके मंदिरों में कोई पशु हत्या नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कि शूद्र भी जाकर यज्ञ में बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सदैव वो भगवान के इसी पक्ष के ऊपर अड़े रहे, आज भी लड़ रहे हैं कि भाई भगवान जो है वो मिथ्याचारी नहीं है, या आदि आदि चीजें जो ग्रंथों में लिखी गई हैं मिथ्याचार के लिए, अश्लीलता लिखी गई है, वह गलत है। हालांकि वो दर्शन की बातें हैं, ठीक है, वो बाद में करेंगे कभी। पर आपने क्या प्राप्त किया, आप ये तो बताइए। मैं इस वक्त जंगल में बैठा हुआ हूं, हर इतवार को यहाँ पर आर्य समाज के बच्चे आते हैं, 5 साल से लेकर 12, 13, 14 साल के बच्चे भी होते हैं उसमें, हाथों में ओम का झंडा लिया हुआ है, ठीक है। सबने श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, और कुर्ता पजामा पहना है सफेद, और शिखा रखी हुई है, सर जो है वो मुंडवाया हुआ है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पूरा लाइन बनाकर यहां से जाते हैं लोगों को वेद मार्ग का प्रचार करते हुए। आपने क्या किया, आप तो, मैं तो खुद 34 साल का 35 साल का व्यक्ति हूं, ठीक है,
और अब जाके कहीं मेरे को अक्ल आई है कि थोड़ा प्रचार भी करना है जीवन में। आपने क्या किया है आज तक? आप में से कोई 45-50 साल का भी देख रहा हो, या 30-32 साल का, 20-25 साल का, जितना भी हो, आपसे तो वो बच्चे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो तुलनात्मक जब चीजें होती है ना, तो आर्य समाज का सिद्धांत हमेशा ऊंचा ही रहता है, चाहे वो आपके द्वारा बनाए गए अवतारवाद को मानते हो या नहीं मानते हो। ठीक है, चाहे वो मूर्ति पूजा करते हो या नहीं करते हो, उनका सिद्धांत हमेशा आपसे ऊपर रहा, क्योंकि उन्होंने वेद में प्रमाण बुद्धि रखी है। आपने तो वेद में भी प्रमाण बुद्धि नहीं रखी। ठीक है, तो मैं जो बोलता हूं वो बड़े कटु वचन है, सुनने हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं सुनने हैं तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा भी सकते हैं। मैं तो आपके खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे। ठीक है, जो दुनिया का निंदनीय से निंदनीय कर्म है वो हमारे मंदिरों में हो रहा, खुलेआम हो रहा है, सबको पता है। कहां पर कितनी बलि दी जा रही है रोज। अरे हमारे मंदिरों के पास ऑफिशियल लाइसेंस है बूचड़ खाने के, स्लॉटर हाउस के ऑफिशियल लाइसेंस है हमारे पास। ये मंदिरों की असलियत है और ये मूर्ति पूजकों की असलियत है। मैं नहीं कहता सभी लोग ऐसे ही हैं, इस्कॉन जैसी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, कितना सुंदर कार्य कर रही हैं, अंग्रेजों तक से मांसाहार मदिरा आदि छुड़वा दी, क्या वो मूर्ति पूजक नहीं है? ठीक है, परंतु जब आप जनरल हिंदू की बात देखते हो ना, तो उसकी यही असलियत है। उसकी ना प्रमाण बुद्धि वेदों में है, ना उपनिषदों में है, ना गीता में, कुछ नहीं है उसके पास। वो बस एक मिली जुली खिचड़ी खा रहा है, जब जो मन कर लिया वो कर दिया। ये चले जाते कभी क्रिश्चियंस की डिबेट में, कभी मुस्लिम्स की डिबेट में, वहां पर जाके दुनिया के सबसे वाहियात तर्क दे रहे हैं। ठीक है, कि नहीं भाई हम इस चीज को नहीं मानते, हम उस चीज, अरे वो पूछते हैं आपसे बार बार कि आप मानते क्या हो, जिससे आप चर्चा करें, कुछ भी नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत है ही नहीं। तो इसी प्रकार से ऋषि महादयानंद सरस्वती जी ने बताया था कि जो व्यक्ति जड़ की पूजा करता है वो स्वयं भी जड़ हो जाता है, और ये समाज की सच्चाई है भाई। जाइए, मेरे ऊपर जो एक्शन लेना है ले लीजिए। ठीक है, जाइए, मैं तो खुला आपको कह रहा हूं कि मेरी वीडियो ले जाइए, किसी भी जगह पर मेरे ऊपर एक्शन ले लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और जब मेरे ऊपर आप एक्शन लेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा डाटा उठा के कि आपके मंदिरों के पास कत्ल खाने का लाइसेंस है या नहीं है, स्लॉटर हाउस का बूचड़ खाने का जो लाइसेंस है या नहीं। तब कहां पे भागोगे, कहां पे मुंह छुपाओगे फिर? ठीक है, तो इसलिए बात मूर्ति पूजा की, अवतारवाद की नहीं है। बात यह है कि जिसने भी कोई सिद्धांत अपनाया वो हिंदुइज्म से हमेशा के लिए अलग हो गया। चाहे वो इस्कॉन वाला बन गया, वो आर्य समाज वाला बन गया, कोई ब्रह्म कुमारी वाला बन गया, कोई राधा स्वामी वाला बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन जनरली जो हिंदू है, ठीक है, वो कभी नहीं रहा जिसके पास भी कोई सिद्धांत आ गया। ठीक है, उसके पीछे क्या वजह है, ये वीडियो को अब बंद करके सोचिए बैठ के आराम से, और आर्य समाज को जो है ना वो गाली देना बंद करिए। आपसे कहीं ज्यादा अच्छा उनका सिद्धांत है। हाँ, नियो आर्य समाज जो है वो अवश्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा है, और उससे बढ़ना ही पड़ेगा यदि वह समय रहते नहीं सुधरा तो। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की निंदा करना, हर एक व्यक्ति को गाली देना आदि, ये इनका एक ऐसा पक्ष बन चुका है, ठीक है, जिससे कि मनुष्य हमेशा अपने पतन की ओर ही जाता है। हालांकि मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो पुराने जो लोग हैं आर्य समाज के, उन्हें चाहिए कि वह थोड़ी बुद्धि दे अपने नए लोगों को। ठीक है, यही कहकर आप सबका बहुत बहुत मैं आभार करता हूं, इतना समय आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, हरिओम।